कैसा लग रहा है। अभी जा रही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो रात का समय है, हम लोग को मामा जी के घर से आते आते रात के 9:30 हो चुके थे और फिर हमें आगे खाना बनाना था। वैसे तो वहाँ पे हम लोग खाना पीना सभी लोग खाए थे, शाम को खाए थे, लेकिन रात के लिए हमने सोचा कि बना लेते हैं क्योंकि पापा जी नहीं गए थे, रवीना नहीं गई थी और भैया नहीं गए थे, तो बनाना था ही। तो दाल चावल बनाया और आलू का इसी में मैंने डाल दिया था बॉईल होने के लिए, चोखा बन जाएगा। और हमने तो नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही सबने खाया था, बाकी सब पूरी फैमिली ने खाया था। तो यहाँ पे मैं दाल चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना पीना बन जाएगा, उसके बाद सोएंगे क्योंकि कल है बहुत स्पेशल डे। कल क्या हो रहा है पापा? नहीं ले रही हूँ बेटा, नहीं ले रही हूँ, बस पैर दिखा रही हूँ। सेवा सेवा क्यों रो? अच्छा रो नहीं, रोने ज़्यादा थकान हो गई है। इससे पहले आप ब्लॉग देख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। सो हमारे यहाँ सुबह काम की शुरुआत हो चुकी है। आज से अब कार्ड बटेंगे, सारी चीज़ें मतलब आज से होगी। और घर आते आते ये तो अच्छा है कि मैंने ये वाला सूट लेके गई थी और वहाँ पे मैंने मस्त अपना जैसे ही सारी रीति रिवाज सारी चीज़ें ख़त्म हुई वैसे मैंने चेंज करके ये सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी मेरी बहुत हैवी थी तो शाम तक रहना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। अब कल है छठ पूजा की नहाए खाए और एक मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ इसी ब्लॉग में। बस पतिदेव आ जाए, खाना खा रहे हैं, खाना खा के आ जाएं, फिर वो खुद ही बताएंगे आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नहाए खाए है, जो खरना करते हैं उनके लिए, जो खरना नहीं करते हैं उनके लिए कल है नहाए खाए। तो यहाँ पे हम आज सुबह 6 बजे हमारी आँख खुल गई थी, पता नहीं नींद नहीं आ रही थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ गाने सुन रहे थे। कौन जीत गया? आज तो मेरी धनी जीत गई, मम्मा हार गई, मम्मा हार गई, आई धनी जीत गई। आज धनी और पापा जीत गए, मम्मा हार गई। ठंड लग रही है, ठंड तो आई है, बच्चों के लिए तो थोड़ा सा और ठंड है। तो गई सुबह हो चुकी है। आज मैं और पतिदेव, क्या बेटा, सुबह 6 बजे से उठे हुए। हम दोनों को नींद ही नहीं आई थी, हम छठ पूजा का गाना सुन रहे थे दोनों जने। और फिर धन्वी भी उठ गई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि धन्वी को भी स्कूल के लिए रेडी कर दिया। और फिर मम्मी ने बोला कि नहा लो, कल तो अकेले देते ही हो जल, लेकिन आज अच्छे से नहा लो, नहाए खाए है और आज हमारे साथ अच्छे से अर्घ देना। पतिदेव को भी देना था, तो हम दोनों को भी आज मम्मी ने बोला कि हमारे साथ इस साल अर्घ देना। और यहाँ पे धन्वी मुझे लाके दिखा रही थी कि मम्मी कल आप ऐसे करोगे ना, अर्घ देने वाला कोई म्यूज़िक चल रहा था, गाना चल रहा था, तो वही मुझे लाके दिखा रही थी कि मम्मा आपने लास्ट ईयर ऐसा किया था ना, अब कब करोगे ऐसा? तो मैंने धन्वी को बताया मैं कल करूँगी। मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहन ली है। छठ पूजा में मुझे लगता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चेहरे पे इतनी सुंदरता, इतनी लालिमा, अलग ही जो चेहरा है ना वो चमकता है, इतना खिल के आता है। मैंने कांच की चूड़ियाँ पहन ली है। अब हम नीचे जाएंगे। रवीना इधर आना। मीना पहले ही नीचे आ गई थी और वो पूजा के लिए लोटा वगैरह सारी चीज़ें वॉश कर रही थी, और बाकी जहाँ पे हमें गेहूँ धोना है वो सारी जगह वॉश कर रही थी। उसके बाद एक एक करके हम सभी लोग भी आ गए थे। ये साड़ी मैंने निकाल लिया है क्योंकि गेहूँ धो के हम लोगों को इसी पे डालना है। और यहाँ पे ये भी आ गए हैं।
मम्मी और ये कुछ कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा सा दोनों ही। हमारे घर में सबसे ज़्यादा इमोशनल है हमारे पतिदेव, उसके बाद मम्मी यहाँ पे इनसे कुछ कह रही थी, व्रत को लेके ही कह रही थी कि सब कहते हैं इतना भी कम एज है, क्यों उठा लिया दोनों ने। तो वही डांट रही थी हम दोनों को कि मैंने मना किया था, तुम दोनों बहुत कठिन है, नहीं उठाओ। तो इनको भी बोल रही थी क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा इसलिए होता है ना, क्योंकि ऑफिस भी होता है और फिर घर के भी इतने काम होते हैं, प्रसाद लाओ, ये करो वो करो, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा थकान हो जाता है। और एक जो होता है ना कि व्रत है तो आराम से बैठ जाओ, ये उनमें से नहीं है। इनको है कि भागम दौड़ी करते रहेंगे। तो माँ है तो माँ का दिल तो थोड़ा सा हो ही जाता है ऐसा। और थोड़े से इमोशनल भी हैं, जब भी कोई वैसी चीज़ें आती है ना, माता की पूजा या कुछ भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हमारी लाइफ में ना, हमारे पास में कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब अजीब सी हुई है, तो जब भी ऐसे माता का व्रत या कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। और माता रानी से बस यही प्रे करते हैं कि जो भी हुआ हमारे साथ हमारे पास्ट में, वो माता रानी अब दोबारा कभी हमारी लाइफ में वो चीज़ ना होने दे। बस यही हम लोग हमेशा उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और इस छठी मैया से बस यही हम प्रे कर रहे हैं कि बस शरीर को स्वस्थ रखें, और जो भी हुआ कभी वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में ना होए। और कुछ कुछ बातें थी जो पतिदेव को भी याद आ गई। मम्मी से बात करते करते वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। फिर उसके बाद हमने जल दिया चारों जने खड़े होके। इस बार का छठ महापर्व हमारे लिए बहुत स्पेशल है। माता रानी ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी है। बस हमारी झोली माता रानी ऐसे ही खुशियों से भरते रहे, और हर साल इसी उमंग के साथ, इसी सच्चे मन के साथ हम छठी मैया का व्रत करें, खुशी खुशी सारी चीज़ें पार हो जाए। इतना माता रानी शक्ति दे कि जो भी मेरी ज़िंदगी में शारीरिक कष्ट हुआ वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में कभी ना हो, और सब कुछ अच्छे से हो जाए। धन्वी भी बहुत एक्साइटेड थी, मतलब सुबह सुबह हमारे साथ ही उठ गई थी, और जैसे जैसे हम कर रहे थे उसको था कि मुझे भी करना है। फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करना था, क्योंकि मंदिर में पूजा मैंने नहीं किया था, तो मैं मंदिर में गई, मंदिर में जाके मैंने पूजा किया। यहाँ पे मैं गेहूँ देख रही थी क्योंकि मम्मी को चाहिए था धोने के लिए, क्योंकि हम घर पे ही गेहूँ धुलवा के आटा वो करा के फिर बनाते हैं। खा के देखो, अरे हल्का है ना, तो कैसे आपको धनी है, जल्दी उठाओ, दादी ने मंगाया है। आप सुबह सो के आप नहा ली हो ना, बड़े पापा नहाए नहीं अभी। चल देखो तो हाँ, थोड़ा उठाओ तो, एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करो। ये उठाओ जल्दी उठाओ। पैर नहीं लगा तुम, हाँ पैर दे, हाँ उठा अरे उठ जा, धनी बहुत स्ट्रांग है। हाँ उठ रहा। चलो लेकिन ऐसे चलो, ऐसे लेके चलो। देखो बिल बिंदी चुपका आपने गिरा दिया ना। उनको पिंक पसंद है, वो ब्लू इसीलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, गिर जा रही है ना दानी, गिर जा रहा है इसलिए, है ना, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। लगा दी। ये एक मिनट आ रही हूँ। खुश हो रही है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ आप बता रहे हो। ये भी मतलब बाबा भी लगाएंगे। धनिया रख के चलो, गणेश जी बिंदी लगाते हैं, चलो। वेरी गुड, वो रख दो वहीं पे। अरे मैंने तो उनको ही नहीं लगाया। नहीं बेटा, अब चलो दादी को लगा, एक दादी को लगा दें।
अचानक से यहाँ पे दौरा धोने के लिए निकाला गया। इसमें था छोटा सा चूहा जो कूदा, और चूहा और मेरा तो एक अलग ही रिश्ता है। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ दूर दूर तक चूहे का आने का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हुई वो पूरा घूम के वहीं आ गया मेरे पास ही। और कई बार ऐसा होता है, चूहा घर में भी अगर आ जाए ना तो किसी को दिखे ना दिखे वो मुझे ही दिखता है। अब हम लोग यहाँ पे मिलके धोएंगे गेहूँ, और गेहूँ धोने के बाद हम यहाँ पे खाट पे डाल देंगे, और जब तक गेहूँ सूखेगा नहीं तब तक हम यहीं पे बैठ के गेहूँ की रखवाली करते हैं, ताकि कोई भी पंछी आके मतलब वो टच ना करे। एक एक बहुत उससे ध्यान दिया जाता है, बहुत विधि विधान से सारी चीज़ें की जाती है, बहुत साफ़ सफाई से की जाती है छठी मैया का व्रत। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप छठ नहीं भी करते हैं तो भी आप आंख बंद करके छठी मैया से कुछ मांग के देखिएगा, देंगी ज़रूर छठी मैया। भले थोड़ा सा देरी कर दें या आपकी परीक्षा ले, लेकिन वो विश ज़रूर छठी मैया पूरा करती हैं। तो जो भी जिनके भी मन में विश चल रहा होगा कि छठी मैया मेरा इस साल ये विश पूरी कर दे, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, वो मेरे कमेंट में वो कमी अपनी ज़रूर लिखिएगा। और देखिएगा अगले साल तक वो जो कमी है जो आपकी ज़िंदगी में है वो छठी मैया ज़रूर पूरी करेंगे, और सबकी ज़िंदगी को एकदम खुशहाल रखे, घर परिवार को खुशहाल रखे। और सबकी सबसे बड़ी आशीर्वाद मैं ये दूंगी ना कि हर एक माँ को, मतलब हर एक औरत को माँ ज़रूर बनाए छठी मैया, क्योंकि एक औलाद के बिना ना कुछ भी नहीं होता है, सच बताऊँ तो बस यही कामना है मेरी। और मैं हमेशा प्रे करूँगी कि हर एक लड़की की एक गोद ज़रूर भरनी चाहिए। के बाद मैं ऊपर आई तो देखा इन्होंने अपना खुद से नाश्ता निकाल के कर लिया था और अपना लंच पैक कर रहे थे। यही सारी चीज़ें हैं ना, इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब इनको ये लगा कि नीचे हम लोग कुछ कर रहे होंगे तो इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि आओ पहले मेरा लंच दो, मेरा नाश्ता दो, उसके बाद करना जो करना है। खुद से ही मतलब अपना है कि रख लेते हैं। इनको लगता है कि चलो बिज़ी है तो मैं ये कर लेता हूँ, तो मैंने इनके लिए लंच में रखा। आज भी हमारे घर घिया की सब्ज़ी बनेगी, चावल दाल और रोटी, और कल भी बनेगा क्योंकि आज नहाए खाए मम्मी भाभी का है, कल नहाए खाए और मेरा होगा। तो इसी तरीके से हमारे घर दोनों दिन बनता है। क्योंकि मैं अभी दोनों छठ पूजा नहीं करती हूँ, सॉरी तीनों छठ पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैं उठाऊँगी जब माता रानी शक्ति देंगी तो ज़रूर उठाऊँगी। अभी मैंने थोड़ा 1 से 2 से ही शुरू किया था क्योंकि बहुत कठिन होता है ना, तो इसी वजह से। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से सिंदूर लगवाया, पीला सिंदूर। आज से हम लोग आज से मतलब हमारा पीला सिंदूर से ही हर नेक होगा, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग पीला सिंदूर से ही करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना शादी होती है तो हमारे यहाँ पीला सिंदूर से ही शादी होती है। तो फिर उसके बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया और अब हम लोग खाना खाएंगे सभी लोग बैठ के, उसके बाद मेहंदी लगवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो ब्लॉग में आप बने रहिए। दादी का कौन इलाज करेगा? आप स्कूल नहीं जाओगे, डॉक्टर नहीं बनोगे तो। भैया इसीलिए जा रहा पढ़ने कि डॉक्टर बनेगा फिर दादी के। हाँ आजकल बहुत रो रही है, छुट्टी हो जाता है ना इसीलिए। सो गाइस हाँ, हमारी आज से छठी मैया का व्रत शुरू हो चुका है
और आज नहाए खाए है। आज कद्दू भात भी बोलते हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। सो सब्जी बनी है कद्दू की और चावल बनता है, दाल बनता है अरहर का। तो सबके यहाँ अपना अपना अलग रीति रिवाज विधि विधान से सब करते हैं। हमारे यहाँ जैसे मम्मी बताती हैं, जैसे मम्मी के बड़ों ने किया है ससुराल में, वैसे यहाँ पे होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है ना कि हमारे मायके में भी चीज़ें अलग होती हैं, ससुराल में अलग होती हैं। और ये मेरा तीसरा साल है, या हाँ ये मेरा तीसरा छठ है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। छठ बहुत कठिन है सही बताऊं तो, लेकिन सच बताऊं तो पता ही नहीं चलता है कैसे दिन निकल जाते हैं। इतने काम होते हैं ना, इतने काम की भाग दौड़ करके कुछ कभी ये करना है, कभी ये करना है। अभी हमारा गेहूँ धोया है हमने, उसको पिसवाएंगे, ठेकुआ बनाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मतलब सब लगे रहते हैं अपने अपने कामों में। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए भी मानती हूँ क्योंकि मैंने छठ अपने पतिदेव के साथ उठाया था। मुझे इस चीज़ की मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि मेरे पतिदेव और मैं साथ छठ करते हैं। मुझे लगता है लड़कियों की ये मन्नत होती होगी। और जब भी मैं भी शादी से पहले छठ घाट जाती थी ना और किसी ऐसे देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये कितने मतलब श्रद्धालु होंगे, या कितना छठी मैया ने इनके अंदर शक्ति दिया है। क्योंकि व्रत ना आदमी लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे मतलब जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे मेरे भाई है, मेरे पापा है और भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो व्रत कठिन, इतना छठी मैया का कठिन व्रत आदमी लोग तो बहुत मतलब रेयर केस में बहुत कम लोगों करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनके अंदर सच में अंदर से बहुत शक्ति होती होगी, वो भगवान के प्रति उनके अंदर बहुत श्रद्धा होती होगी। और ऐसे लोगों का जो दिल होता है ना, दिल मन हर चीज़ बहुत साफ़ होता है सच बताऊँ तो पतिदेव करते हैं कठिन व्रत मेरे साथ, दोनों जने साथ में करते हैं। मम्मी तो बहुत मना करती थी कि नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना। लेकिन फिर भी उनको था, उन्होंने बहुत पहले मांगा हुआ था कि मैं छठ व्रत करूँगा। और माता रानी ने शायद इसीलिए कि दोनों जब शादी हो जाएगी तो साथ में उठाएंगे, तो वो शायद था इसीलिए उनका और मेरा तीसरा छठ है। और जो शुरू से हमसे जुड़ा हुआ है उनको ये चीज़ पता होगी कि हम दोनों जने करते हैं। बाकी बस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। अब आज से आपको रोज़ अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और सारे विधि विधान के साथ एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो कह रहे ना केमिकल कुछ लगा देंगे तो ये सीलन खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर अब वही है कि मिट्टी मिट्टी सारा हो जाए, अब पूजा पाठ में तो मैंने कहा 2 दिन ये नॉर्मल डालोगे तब है, इसमें तो सारा वैसे कौन सा रसोई। तो गाइस मम्मी को यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन से डिज़ाइन की मेहंदी लगाई। आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है मेरा मेहंदी डिज़ाइन, क्योंकि कुछ मैंने अलग लगाया है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।